नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। उसका नाम है फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी। फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी क्या होता है, कैसे होता है और क्यों करते हैं, और करने के बाद में क्या उसका पर्पज होता है। व्हाट इज़ द फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी? Flexible cystoscopy is a test that allow the doctor to look directly at the lining of the bladder from the opening of the urethra है। फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी एक प्रोसीजर है जो डॉक्टर द्वारा किया जाता है। डॉक्टर उस चीज़ को फाइंडिंग करता है कि सिस्टोस्कोप के द्वारा हम यूरिथ्रा से लेकर ब्लैडर तक के जो वे है, जो रास्ता है, उस चीज़ को देखते हैं कि यूरिथ्रा के जो रास्ता है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, कुछ ब्लैडर में कोई चेंजेस तो नहीं है, प्रोस्टेट है कहीं किसी का प्रोस्टेट तो बढ़ा हुआ तो नहीं है, या फिर ब्लैडर नेक हाई हो। यदि ब्लैडर नेक हाई है तो उस ब्लैडर में कहीं ब्लैडर में यूरिन तो नहीं रुका, कहीं ट्रबलिकेशन तो नहीं हो रहा, चेंजेस तो नहीं है। ये सब सिस्टोस्कोप द्वारा देखा जाता है। यह सब चीज़ एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप। ये कैसे होता है आइए हम बताते हैं। फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोपी करने से पहले सबसे पहले हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे हम पेशेंट को देते हैं एंटीबायोटिक। उसके बाद पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा के जो प्राइवेसी पार्ट है उसको क्लीन करते हैं हाइजीनिंग के साथ। बीटाडीन से प्राइवेसी पार्ट है उसको क्लीन करके और उस चीज़ को एक क्लीन अप करते हैं, जिसको बोलते हैं हम पैन रब करके पेशेंट के फिर एक लुब्रिकेट जेली का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं लोकल अनेस्थेसिया। लोकल अनेस्थेसिया इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो यूरिन का रास्ता बिल्कुल लुब्रिकेट हो जाए। लुब्रिकेट होने के बाद वह पूरा रास्ता बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और सुन्न हो जाता है। मतलब पूरी तरह सुन्न नहीं होता, महसूस होगा कि अंदर कुछ जा रहा है लेकिन पेन नहीं होगा। क्योंकि पेन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने उस पार्ट को एक लुब्रिकेट कर दिया गया है। फिर डॉक्टर फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप का यूज करता है। वो पेनिस के थ्रू या यूरिथ्रा के थ्रू स्कोप को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद उसका जो यूरिथ्रा का पैसेज है वो देखा जाता है। प्रोस्टेट से पहले इजैकुलेटरी डक्ट होती है, तो वहाँ से सीमेन का सिक्रेशन होता है, इजैकुलेट होता है। तो उसके बाद प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट के बाद में ब्लैडर नेक होता है और ब्लैडर नेक के बाद में पूरा ब्लैडर का एरिया दिखाई देता है। ब्लैडर का एरिया देखने पर उसमें पता चलता है कि कहीं प्रोस्टेट तो बड़ा नहीं है। प्रोस्टेट बड़ा है तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। ब्लैडर नेक का साइज बड़ा तो नहीं है ब्लैडर नेक। उसके बाद ब्लैडर में यदि कोई चेंजेज है उसका पता चलता है। कहीं किसी का ट्यूमर होता है, किसी के स्ट्रक्चर होता है, किसी के में ट्रबलिकेशन होता है, किसी के ट्यूमर की ग्रोथ होती है। मल्टीपल पेशेंट के मल्टीपल डिजीज होती है। तो आइए हम स्कोपी करके आपको बताते हैं। स्कोप की सहायता से अंदर यूरिथ्रा के अंदर गए स्कोप के द्वारा ये देखिए गाइज धीरे धीरे जा रहे हैं और अंदर स्कोप की सहायता से देख रहे हैं कि ये अपना इजैकुलेटरी डक्ट है। ये इसके बाद में प्रोस्टेट नज़र आ रहा है आपको, ये किसी टाइप में है। दोनों प्रोस्टेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके बाद अपन को ब्लैडर नेक दिखाई देगा, क्योंकि ब्लैडर नेक दिख जाना चाहिए इजैकुलेटरी डक्ट के बाद, बट नहीं दिखा। ये ब्लैडर नेक है। ब्लैडर नेक में के बाद में हम
ब्लैडर के अंदर आ चुके हैं। ब्लैडर की कंडीशन देखिए कि ये हम ब्लैडर कैसे देख पा रहे हैं, ब्लैडर के अंदर कैसे क्या क्या होता है वो आप देखिएगा। इसके अंदर देखिए कैसे क्या ये ट्रबुलिकेशन है, जो डॉट डॉट हो ट्रबुलिकेशन है, क्योंकि इस यूरिन ब्लैडर के अंदर यूरिन रुक जाता है तो ट्रबुलिकेशन बन जाता है। कभी कभार डायवर्टिकुलम भी बन जाता है। डायवर्टिकुलम मतलब अंदर ब्लैडर के अंदर भी एक होल बन जाता है, उसको डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं। तो देखिए ये ब्लैडर ये ओरिफिस है, ओरिफिस के बाद ये ब्लैडर किडनी से जो यूरिन आता है ब्लैडर के अंदर वो ओरिफिस के द्वारा आता है। ये देखिए रेडनेस हो रही है ब्लैडर के अंदर, जिसके सिम्टम थोड़े ये ब्लीडिंग जैसा थोड़ा पिंकिश जैसा नज़र आता है। देखिए गाइस ब्लैडर के अंदर काफ़ी चेंजेज हैं, कुछ ग्रोथ भी हैं, कुछ पैचेज भी हैं। देखो अब ये देखो ये पैचेज नज़र आया आपको, ये पैचेज नज़र आ रहे हैं, तो ये ब्लैडर की कंडीशन देखी जाती है, इसको बोलते हैं सिस्टोस्कोपी। जब प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को 3 चीज़ हो सकता है यूरिन में। एक तो नंबर 1 यूरिन में जलन हो सकता है। वो जलन यदि पेशेंट पानी ज़्यादा पिएगा तो 2-3 बार यूरिन पास करने में वो जलन ख़त्म हो जाएगा। किसी पर्सन के यूरिन में हल्का सा ब्लड या पिंकिश जैसा आ सकता है, मोस्टली किसी के आता नहीं है। यदि किसी पेशेंट के आता है तो थोड़ा पिंकिश जैसा यूरिन में कलर आ सकता है। और तीसरा ये हो सकता है यूरिन बार बार आएगा, यूरिन नहीं हो पाएगा। वो एक लुब्रिकेशन किया था हमने लोकल जेली का, इस वजह से वो आपको सेंसेशन होगा। वो आपको 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा। जैसे यूरिन पास करोगे वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। कैसा लगा हमारा वीडियो? आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी, राधे राधे।